लास्ट पोर्शन है ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज का। इसमें आइनोट्रोपिक ड्रग है, कार्डियक आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक ड्रग का मीन्स मतलब है कि द एजेंट विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियल मसल और कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है। तो इसमें डिसॉक्सिन भी आता है, डिसॉक्सिन भी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और ये एक फर्स्ट लाइन ड्रग है। आफ्टर देन सम ड्रग आल्सो फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर्स है और साथ में डूबुटामाइन है। डूबुटामाइन बीटा 1 एगोनिस्ट है। तो बीटा 1 एगोनिस्ट यदि कोई ड्रग है तो वो क्या करते हैं, जब ये बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो एड्रेनल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। एड्रेनल साइक्लेज से जो है एटीपी साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट होता है। साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो स्टिमुलेट कर देती है कैल्शियम पंप को। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड इनहांस द cyclic AMP that phospholize the troponin protein of the heart. After the phosphorylation, the force of contraction of myocardium enhance, heart rate also enhances, and finally the cardiac output are enhances. So, dobutamine agonist increase the contractility of cardiac output due to the cyclic CMP pathway, adenal cyclase pathway. In the same way, फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर दैट इज पाइरोनोट्रोपिक ड्रग, जिसमें हम ड्रग्स है एमलीरिनोन, ये क्या करता है कि ये साइक्लिक एमपी, जब एड्रेनल साइक्लेज एक्ट करता है तो साइक्लिक एमपी बढ़ के होता है जिससे से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। तो फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर क्या करता है कि साइक्लिक एमपी बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं 5 एमपी में। मोनोसाइक्लिक एमपी बहुत टाइम तक स्टेबल नहीं रहता, ये साइक्लिक एमपी एक कन्वर्ट हो जाता है 5 एमपी में, 5 एड्नो मोनोफॉस्फेट में। तो साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और साइक्लिक एमपी का जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है ड्यू टू फॉस्फोलाइज नहीं हो पाएगा टोटल प्रोटीन। तो इसलिए फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर थर्ड दैट प्रिवेंट द conversion of cyclic AMP to 5 AMP, that's why increase the concentration of cyclic AMP or cyclic AMP phospholize the myocardial muscle and enhance the cardiac output. So both are enhance the force of contraction of myocardial muscle and increase the cardiac output. Okay, after the conclusion of treatment of congestive heart failure. Okay, so S inhibitors are basic drug for treatment of congestive heart failure because it protect the heart from preload and afterload. That's why heart is maybe safe. Okay, and beta blocker are used selective patients, moderate and mild जो है congestive heart failure from low dose. जो ये जो है बीटा ब्लॉकर है, ये पेशेंट को हम माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट को देते हैं, सीवियर पेशेंट को नहीं दे सकते। सीवियर पेशेंट को देने से कार्डियक आउटपुट और घट जाएगा और जिससे पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, पेशेंट जो है कार्डियक फेलियर हो जाएगा। माइल्ड मॉडरेट में ये ड्रग देने से क्या होता है कि हार्ट में जो चेंजेज होते हैं, फाइब्रोसिस, एपोप्टोसिस, नाइक्रोसिस, इसको हाइपरट्रोफी, इसको रोक देता है। तो हार्ट में बहुत ज़्यादा रीमॉडलिंग नहीं होता है, तो हार्ट एक प्रोटेक्ट बचा जाता है। इसको लो डोज देके हम इसको पेशेंट के कंडीशन में देते हैं। साथ में डायबिटिक्स हम क्या करते हैं, प्रीलोड को बढ़ाते हैं, एडमा कम कर देते हैं तो हार्ट सेफ हो जाता है। डिसॉक्सिन जो ड्रग्स है दैट यूज फॉर पेशेंट selected patient because that is increase the cardiac output by enhance the force of contraction and tonicity but not increase the demand of heart. Thank you for attention. This is the all about the treatment of congestive heart failure. Okay.